हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त बुक और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनाया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हम आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और सरल करके आपको बताएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चनों को पढ़ते वक्त माइंड का यूज करना चाहिए। अगर आप माइंड का यूज करना सीख गए तो आपके लिए कंपटीशन लेवल बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाएगा और दुनिया का कोई भी टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का औसत आयु 18 वर्ष है। देखिए, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी है? 11, यानी कि समूह में खिलाड़ियों की संख्या 11 है और पूरे समूह की औसत आयु 18 वर्ष है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समूह में अगर बाहर से कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3, 4, 5, 6 कितने भी व्यक्ति अगर बाहर से आते हैं तो जो उस पूरी टीम के समूह का औसत होता है, उसी औसत के वे बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भी औसत आयु वही ले लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था और अब भी मैंने बताया। तो पूरे समूह की औसत आयु जिसमें 11 खिलाड़ी है उनकी औसत आयु 18 है। तो हमने क्या किया, 4 खिलाड़ी उस टीम में बाहर से शामिल हो जाते हैं। तो 4 खिलाड़ी आए, यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी की औसत आयु 18 है। तो आने वालों की जो है 4 खिलाड़ियों की भी 18 18 18 18 चौक 72 हो जाएगी। चारों का योग 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, पता लग गया, 18 चौक 72 ऐसे। लेकिन उनके आ जाने से ये मालूम होता है कि टीम की औसत आयु, अब टीम में कितने बंदे हो गए? जब बात टीम की आ गई, 11 खिलाड़ी पहले थे, 4 खिलाड़ी ये हो गए, 15 खिलाड़ी हो गए टीम में। तो उस टीम में औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होगी, यानी 15 लोगों की जो टीम हो गई अब जा, उनमें औसत 2 वर्ष बढ़ गया। जब बढ़ गया तो इसका मतलब ये 18 वर्ष से ज्यादा के आए। अब देखिए, योग हो गया। योग बराबर आप जानते हो, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये आप सब जानते हैं कि योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। तो अब हम देखते हैं, औसत तो हमारा हो गया 2 बढ़ गया और संख्या हमारी हो गई 15। क्लियर? तो 15 दूनी 30, 72 कितना हो गया? 102 हो गया। इसका मतलब जो 4 खिलाड़ी जो बाहर से आए उनकी टोटल आयु का योग था 102। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, इन 4 खिलाड़ियों की आयु का योग बताओ। तो ये आ गया हमारा आंसर योग के रूप में। लेकिन पूछा है कि टीम के नए सदस्यों की औसत आयु, टीम में जो नए सदस्य आए वे 4 है, तो चारों की औसत आयु निकालनी। तो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या 4। 4 से इसको भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये कट गया 25.5। तो एवरेज आ गया 25.5। देखिए, बहुत ही सरल और आसान आपके लिए ऑप्शन डी इज राइट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 25.5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। इसको भी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्लियर करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है बस ये सीख लीजिए आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे सेट किया जाता है। हर स्टूडेंट की, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो भी कंपटीशन लेवल करता है, बस उसकी ये लैंग्वेज सेट करने की तकनीक आनी चाहिए उस पर। अगर नहीं आती तो फिर दम वाली बात नहीं है उसमें। तो अगर दम वाली बात करना है, ये लैंग्वेज सेट करना सीख लीजिए, तो आप पर रियल में मैथ आ जाएगा। अगर कोई लैंग्वेज सेट नहीं करता, सीधा ट्रिक वगैरह लगाता है, तो ये नहीं बात है। ये तो बस ट्रिक याद होगी तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो किस किस में आप ट्रिक याद करेंगे बताइए? इतनी है, लाखों ट्रिक्स है, किस किस में आप याद करेंगे? कहाँ तक याद रखेंगे? क्वेश्चन चेंज होकर मॉडरेट होकर आते रहते हैं। तो आप बस लैंग्वेज कर लीजिए, आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन मॉडरेट होकर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप लैंग्वेज से सेट कर लोगे। चलिए देखते हैं लैंग्वेज से क्या होता है।
और लैंग्वेज के साथ हमारा ये इक्वल टू 100% आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी हमारा इक्वल है। कभी आप ये सोचे कि सर ने इसमें तो इक्वल लगाया नहीं, क्योंकि बराबर में रख के काटना या बटे में रख कर काटना तो भी इक्वल ही है, इक्वल ही है। तो चलिए देख लेते हैं। व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु पता नहीं, व्यक्तियों के एक समूह में, अब व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं है कि समूह में कितने व्यक्ति है, पर उनकी औसत आयु पता है 34 वर्ष है। देखिए एक समूह में मालूम नहीं कितने व्यक्ति, बट उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के दो व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। देख जुड़ गए का मतलब उनके साथ प्लस हो गए इन लोगों के साथ, और जुड़ गए का मतलब योग वाली बात आ रही, योग वाली ये, और योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो शुरू की कंडीशन लगाएंगे, औसत तो है 34, संख्या मालूम नहीं लोगों की कितनी है। क्लियर हो गया ये यहाँ लो, और इनके साथ जुड़ गए, ये आगे जुड़ गए। कौन लोग आए? दो लोग आए 36 और 38 के। 36 38 होता है 74, ये आगे। बोलिए क्लियर हो गया? मैच कर लीजिए, एक एक वर्ड एक एक बात आपके सामने सेट कर दी है। जैसे ये प्रक्रिया हुई तो बराबर लगेगा अब, क्योंकि दूसरी कंडीशन शुरू होगी। और नए समूह की औसत आयु, पहले कितनी थी औसत आयु? 34। जैसे ये बंदे उसमें शामिल हो गए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो औसत आयु कितनी होगी? 34 में एक जोड़ेंगे 35, ये औसत हो गया। औसत है गुणा संख्या, देखिए औसत गुणा संख्या, अब गुणा संख्या होगी यहां पर। क्लियर? अब संख्या पहले कितनी थी? n थी, प्लस 2 व्यक्ति और आगे 2, ये 36 38 के, ये हो औसत गुणा संख्या। तो यहां पर योग बराबर योग इक्वल हो गया। तो समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या यानी कि n की वैल्यू बतानी, बस ये है गेम। अगर आपने ये सेट कर लिया लैंग्वेज को रखना, तो बस आप दुनिया में कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं 34n और ये हो गया 35n। 35n है ये, 35n में से 34n घटाएंगे तो 1n आ जाएगा। 35 दूनी 70, 74 में से घटा देंगे 74 में से 70, तो बराबर आ जाएगा 4। तो n का मान आ गया 4। लीजिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए, देखो डायरेक्ट भी लिखा जाता है माइंड से। 34n, 35n में से घटा देंगे 1n, और 35 दूनी 70 को 74 में से घटाएंगे 74 माइनस 70, 4 आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n का मतलब 4, यानी कि समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या थी 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए, देखो अगर आप ये चीजें करना सीख गए ना तो आप में तुम्हें दमदार हो जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे। तो यही जरूरी है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर भी हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को करेंगे तो कैसे करते हैं, चेक करिए। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए छात्रों की संख्या आ गई, औसत आयु आ गई। औसत आयु और छात्रों की संख्या गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। कितना? देखो 15 चौका 60, 600 हो गया। क्लियर? ध्यान से देखिए, जब 10 नए छात्रों के प्रवेश दिया जा, देखो 40 छात्र थे, 10 और आगे कितने होंगे? 50। 50 के आ जाने से उन सब 50 लोगों की, जो 50 हो गए, उनकी औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ गई। यानी कि पहले 15 थी, अब 15.2 वर्ष होगी। किनकी? 50 की औसत आयु 15.2, क्योंकि यो हमारा योग है, इधर भी योग निकाला। तो यहाँ से जैसे ही हम इसमें से 50 लोगों में से 40 लोगों की आयु का योग घटाएंगे तो 10 लोगों की आयु का योग बचेगा, और 10 से अगर हम इसे भाग कर दें तो उनका औसत आयु आ जाएगी 10 लोगों की। तो जो नए छात्र आए थे 10 छात्र, उनकी औसत आयु आ जाएगी। अब देखो औसत आयु कैसे आसान है, यहाँ पर भी 10 कॉमन, इधर भी 10 कॉमन, तो इन कॉमन संख्याओं को 10 काट देगा, 0 से 0 से 0।
तो यहाँ तो रह गया 60। अब इनकी गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 और 2 पंजे 10, 76 हो गया ये इसकी गुणा करने पर। 76 माइनस 60 तो बराबर हो गया 10। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो नए छात्रों की जो औसत आयु थी वो 10 वर्ष थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 10 नहीं, सॉरी 10 नहीं, 76 में से 60 घटाएंगे 16 होता है। हो जाता है, देखो भाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। 76 माइनस 60 यानी कि 16। तो 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा, देख लीजिए, बहुत आसान, सिंपल और इजी मेथड में आपको तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सुंदर तरीके से सिखाया। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। जैसे क्वेश्चन में दिया है 4 व्यक्ति ABCD, इनका औसत भार 68 किलोग्राम है। जैसे कि मैंने बताया था कि पूरे समूह का जो भी औसत भार होता है उसी औसत भार के समानम भार से जो व्यक्ति लेंगे उसी औसत भार का लेंगे। तो देखो चारों का औसत भार 68 किलोग्राम है। जब एक 5वां व्यक्ति E ग्रुप में शामिल होता है तो उसका औसत भार, जो पूरी टीम का औसत भार 68 है, उसी के औसत भार का व्यक्ति लेंगे 68 किलोग्राम का। ई लिया हमने, लेकिन लेने से औसत भार 2 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब ई जो है 68 किलोग्राम से कम का था, क्योंकि उसके आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो गई, 2 की। तो योग में कितनी कमी होगी? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। संख्या होगी अब वे 5, पहले 4 थे, एक ई के आ जाने से हो गए 5। तो 5 दूनी 10, 68 में से 10 घटाएंगे 58। तो इसका मतलब है ई जो है रियल में 58 किलोग्राम का था। अब आगे पढ़ेंगे। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति F, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, F लिया मैंने, और इससे 4 किलोग्राम अधिक है, 58 और 4 62 किलोग्राम का था F का भार। F का भार है 62 किलोग्राम। वह ग्रुप में आ जाता है, तो आ जाने से औसत भार 68 किलोग्राम हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 4 बंदे थे ये ए बी सी और डी, इनका औसत भार था 68। जैसे ही F के A के स्थान पर F आ गया, F B C D जोंगे तो थे, तो औसत 65 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 65 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर पहले भी 4 बंदे थे, अब भी 4 बंदे हैं। तो पहले औसत 68 था, अब औसत 65 हो गया, यानी कि औसत में 3 की कमी आ गई। तो योग में कितनी कमी आएगी? योग बराबर होता है औसत और गुणा, पहले भी 4 थे अब भी 4 है, औसत गुणा संख्या। 4 थे 12, 12 का अंतर हो गया यहाँ पर, यानी 12 की कमी आ गई। कैसे? अब आप देखिए ध्यान से। इसका मतलब है AF से 12 किलोग्राम अधिक था, इसका मतलब ये होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? AF से अधिक था कितना? 12। ये इन दोनों का अंतर आ गया, ये तो सेम है। अब हमसे पूछा है A का भार बताए, तो A का भार निकालना है। F का मान कितना है? 62। ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, 12 में 62 जोड़ेंगे, A बराबर हो गया 72, 60, 62, 12, 74, 62 और 12, 74। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 74। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन 38 देखेंगे। 7 छात्रों के एक समूह में परीक्षा दी। 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया।
देखो जो पहले 7 छात्र थे उनका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, लेकिन जो बाहर से एक छात्र और आया वो भी उसी औसत का आया। जैसे पहले 7 छात्रों का औसत ये था, तो इसी औसत का एक बाहर से एक छात्र आया जिसने जो परीक्षा में शामिल हो गया, और नए छात्रों को शामिल करने के बाद, यानी नए छात्र को शामिल करने के बाद अब छात्र हो गए 8, औसत 2 बढ़ गया। अब बढ़ गया का मतलब प्लस हो गया, औसत 2 बढ़ गया तो योग में वृद्धि होगी। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ये औसत हो गया गुणा संख्या। ये तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a + 8 दूनी 16, ये ठीक है, ये हो गया। आरंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए आरंभिक 7 छात्रों का औसत अंक की तुलना में, आरंभिक 7 छात्रों का औसत अंक मैंने ये माना था a, यानी कि a माना था, तो a से कितने अधिक अंक प्राप्त करे, नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त करे 16। आरंभिक छात्रों के औसत से, आरंभिक छात्रों का औसत ये था ना, उससे कितने अंक अधिक प्राप्त करे नए छात्र ने 16 अधिक। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त ट्रिक से आपके सामने बहुत ही जबरदस्त टैलेंट आपको बताया जाएगा और सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 40 पर यूज किया जाएगा। तो एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आज हम आपको जबरदस्त सॉल्यूशन सिखाएंगे। देखिए 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारी औसत रन 52 हो जाता है। देखिए 10 पारियों में औसत रन 52 था। 12 पारियों के बाद देखिए पारियां बढ़ गई 2, 10 से 12 हो गया, तो औसत भी बढ़ गया, स्कोर, औसत स्कोर कितना हो गया 54। देखिए 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54 हो जाता है। 10 पारियों में औसत स्कोर 52 है, इसके बाद 12 पारियों में 54 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 पारियों का अंतर है, तो औसत में भी 2 का अंतर है। ध्यान दीजिए, बस ये गेम है, इसमें ये गेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान देना, यहाँ पर 16 रन अधिक, यहाँ पर रन अधिक आ सकते हैं या कम आ सकते हैं। अगर रन अधिक आए तो प्लस होना, अगर रन कम आएंगे तो माइनस करना। अब कहाँ करना ये मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए ये हमें बताना। देखो यहाँ 2 पारियों का अंतर है, ध्यान से देखो, इस 10 की गुणा 2 में करेंगे इस वाले की, और इस 2 की गुणा 54 में करेंगे। ये वाला ट्रिक है आपके लिए। और कभी भी इस टाइप से 2 पारियों के अंतर, औसत अंतर 2-2 का हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को ऐसे आसानी से कर सकता है। मैंने चिन्हित कर दिया, आप ध्यान दीजिए। अब इनकी गुणा करेंगे 10 दूनी 20 प्लस 54 दूनी 108, और यहाँ पर आती है बात 16 रन अधिक। अगर अधिक है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस, और अगर कम है तो क्या करेंगे प्लस। ये गेम है इसमें, और बटे 2 पारियों का अंतर चल रहा है, 2 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये है बस टैलेंट इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। 20 में से 16 घटाएंगे 4 प्लस का, और 108 और 4 112 बटे में 2, आंसर आ गया 2 पंजे 10 2 छिक 12, ये आ गया 56। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 56, ये होगा। और सेम टाइप क्वेश्चन ये भी है, इसी तरीके से इसको करेंगे। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 52 था। देखिए 11 पारियों के बाद औसत स्कोर 52 था, इधर लिखेंगे 52, और 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है। देखिए सेम टाइप है, 2 बढ़ गया, औसत 2 बढ़ गया, तो 11 की गुणा 2 में करेंगे, 11 दूनी 22 प्लस 2 की गुणा 54 में करेंगे, 54 दूनी 108, और 16 रन अधिक है तो माइनस 16 घटाएंगे, 2 से भाग, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये गेम है इसके लिए जबरदस्त।
22 में से 16 घटाएंगे 6, 8 और 6 14, 114 बटे में 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इजी तरीके से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट ट्रिक से हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कभी कभी हम कुछ चैप्टरों में बेस्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे जो कि आपके क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और आसान कर देती है, इसलिए कभी कभी बता देते हैं। तो चलिए बताएंगे सॉलिड वाली जो क्वेश्चन को इजी बनाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। यहाँ पर हम ट्रिक से करेंगे इसको सिंपल और आसान। 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होने पर समूह के औसत का 250% स्कोर करता है, तब कुल औसत में 30% की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ औसत स्कोर बढ़ा देता है और यहाँ पर भी कितना 30% की वृद्धि होती है टोटल में। ये टोटल हो गया 30% की वृद्धि और ये समूह का औसत स्कोर बढ़ा दे, जबकि समूह का औसत स्कोर 42 था, वह 250% बढ़ा देता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। 250% माइनस 30 की वृद्धि है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 130 बराबर इसी को लिखेंगे 30 की वृद्धि। यहाँ में 100 में जोड़कर लिखा है, यहाँ बिना 100 जोड़े लिख देते हैं। ये तो हमें बताना है नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी। यहाँ से आ जाएगा क्रिकेटरों की संख्या 30% बराबर हो गया 120%। इसमें से घटाएंगे 30 चौका 120, 4 थी। देखिए ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर 4। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने किया, वरना काफ़ी स्टैंडर्ड लेंथी क्वेश्चन है ये, और इसको इजी बना दिया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। 7 संख्याओं का औसत 143 है, यानी ये सभी संख्याएं 143 143 143 के एवरेज में है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो अपवर्जित संख्या ज्ञात करो। जो संख्या में कटौती की गई वह अपवर्जित यानी निकाली गई संख्या ज्ञात करें। देखिए शेष, देखो एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो अपवर्जित संख्या का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखो 7 संख्याओं का औसत 143 है, तो जो एक संख्या निकाली गई है वह भी 143 की ही निकाली जाएंगे औसत के अकॉर्डिंग ही। जैसे मैंने कहा था, जब पूरे समूह का औसत जो भी दिया है तो बाहर से चाहे अपने समूह में शामिल करो या अपने समूह में से निकालो, तो सेम औसत को ही यूज किया जाएगा। बाहर से लाने के लिए भी और अपने समूह में से निकालने के लिए भी सेम औसत यूज करेंगे, जो पूरे 7 संख्याओं का औसत है वही। देखिए ये हमने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी औसत समान रहा। इसका मतलब संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो निकाली गई संख्या है वह भी 143 की ही थी, वह भी 143 की ही संख्या थी। कारण समझ लीजिए आप ध्यान से, क्योंकि ये सवाल ऐसा है बहुत से बच्चों की समझ में नहीं आएगा। मोटा मोटा सा बात पढ़ो, समझो, देखो समझ में आएगा। 7 संख्याओं का औसत 143, उनमें से एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। तो देखो जब औसत समान रहता है तो मतलब उस संख्या में जो कटौती की गई जितने की, वो 143 की कटौती की गई, यानी कि अपवर्जित संख्या 143 ही रहेगी। जब उनके औसत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले जितना ही औसत रहा, तो इसका मतलब सेम 143 की ही संख्या निकाली गई वहाँ से। तो ये है हमारी क्वेश्चन का आंसर, अपवर्जित संख्या थी 143, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 6 संख्याओं का औसत 16 है। जैसे कि मैंने अभी बताया, बार बार क्वेश्चनों में बता रहा हूँ, जो भी पूरे समूह का औसत होगा उसे हम अपने समूह में से निकाली गई संख्या का मान मानेंगे या अपने समूह में शामिल करने वाली संख्या का मान मानेंगे। तो यहाँ 6 संख्याओं का औसत 16 है,
ये ही 16 एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी कि हटाई जाने वाली संख्या का मान है जो 6 में से एक संख्या हटा दी, इन 6 संख्याओं में से एक संख्या जैसे ही हटाई, मतलब पूरी 6 संख्याओं का औसत है, उसी औसत की संख्या अगर हम हटाते हैं तो औसत 17 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हटाई जाने वाली संख्या औसत 16 से छोटी है, 16 से छोटी है, क्योंकि छोटी होने से तभी तो औसत बढ़ेगा, अगर बड़ी होती तो औसत घट जाता। अब यहाँ औसत क्या हुआ? बढ़ गया। ये रहा, पहले औसत 16 था, अब औसत 17 हो गया, औसत बढ़ गया। बढ़ इसलिए गया क्योंकि घटाई जाने वाली संख्या 16 से छोटी है, इसलिए 16 माइनस लगेगा। और कितना औसत बढ़ गया? 16 से 17 1, संख्या कितनी रहेगी? 5। तो हटाई जाने वाली संख्या का मान आ गया 16 में से 5 घटाएंगे 11, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बहुत प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 था। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, समूह का जो भी औसत होगा वही औसत मानकर जो आने वाले हैं या जाने वाले छात्र हैं उनका भी वही औसत मानते हैं। तो देखिए समूह का जो 28 छात्र है उसमें पूरे समूह का औसत 50 था। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ा तो 8 छात्रों ने का मतलब हो गया प्रत्येक छात्र का औसत 50-50 मानेंगे तो 8 पंजे 40 योग 400 हो गया। और स्कूल छोड़ा तो औसत 5 बढ़ गया। देखिए औसत कब बढ़ता है? जब कम जाते हैं। अगर कम के निकाले जाते हैं तो औसत बढ़ जाता है, और अधिक के जाते हैं तो औसत घट जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? औसत बढ़ गया है क्योंकि कम के गए, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। कितने छात्र गए? 28 में से 8 चले गए तो 20 छात्र रह गए, और औसत कितना बढ़ गया? 2, यानी कि ये 5 बढ़ गया औसत, तो 20 पंजे 100 आएगा। औसत गुणा संख्या 20 पंजे 100, 100 कम गए, 400 में से 100 घटाएंगे 300, और कितने छात्र थे वे? 8। तो इन सभी छात्रों का जो स्कूल छोड़कर गए उनका औसत अंक बताना, एवरेज। तो 8 दिए 24, 6 हो गए 60, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40। लीजिए ये आ गया 37.5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखो ये भी इसी टाइप से करेंगे। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ दे तो 20 किलो वाला ही छोड़ दो। तो 20 किलो वाला ही कोई छात्र कक्षा छोड़कर जाता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जा। कम इसलिए होता है औसत क्योंकि वह ज़्यादा का गया, इसलिए प्लस आएगा। एक छात्र चला गया, 14 में से 13 रह गए तो औसत 2 किलोग्राम कम हो गया, यानी कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 किलोग्राम अधिक का गया, तो 20 और 26 हो गया 40 किलोग्राम। ऑप्शन सी। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी 40 किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आता है, ये भी हम इसी टाइप से करेंगे। देखो 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक 60 है। 36 का एवरेज है 60। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए, जब हटाने वाले भी 60 के हो गए तो 60 दूनी 120 हटेगा वहाँ से, 60 के एवरेज के मान के हटाएंगे 120 2 को, संख्या विद्यार्थी रहेंगे 34, तो औसत 2 कम हो जाता है। देखिए औसत 2 कम इसलिए हुआ, ज़्यादा के गए इसलिए प्लस लगेगा। औसत गुणा संख्या, औसत 2 कम हो गया, संख्या भी 2 कम होगी 34। हल करेंगे इसको, 34 दूनी 68 हो जाएगा ये, 68 और 120 188। क्लियर।
अब यहाँ पर देखें, यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम स्कोर अंक, देखिए इसमें से एक तो 90 है, दूसरा बताना मुझे कौन सा होगा। 8 में से 0 गई 8, 18 में से 9 गए 9, 98 होगा दूसरा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट, 98 यानी कि 98। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 क्वेश्चन, जबरदस्त तरीका आपके सामने। पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए 18 वर्ष की आयु के स्थान पर 38, कितने का अंतर हो गया, 20 वर्ष का अंतर हो गया। 38 में से 18 घटाएंगे 20 वर्ष, और यहाँ 5 वर्ष की वृद्धि होती है औसत में, तो यहाँ औसत में अंतर हो गया 5 का। जब अंतर से अंतर काटेंगे तो समूह में पुरुषों की संख्या आ जाएगी 5 चौक 20। अब आप कहेंगे ये कैसे है, देखो ये हो गया हमारा योग का अंतर। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत तो हो गया 5, संख्या पूछ रहा है हमसे ये, तो योग के स्थान पर मैंने रखा ये वाला 20, क्योंकि 18 को 38 में से घटाएंगे 20, 5 चौक 20, संख्या आ गई। देखिए संख्या आ गई, समूह में पुरुष होगी। दोबारा बताया मैंने, ये फर्स्ट टाइम में ये बता ही दिया था मैंने, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आता है। 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब 68 किलोग्राम वजन वाला एक पुरुष को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो औसत वजन बढ़ जाता है, इसलिए प्लस आएगा। देखो बदल दिया गया, जाने वाले के स्थान पर आने वाला आ गया, तो 10 ही पुरुष हो गए, तो योग निकालेंगे। यहाँ योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, संख्या 10 औसत 1.5। अब देखो यहाँ पर इन्हें जोड़ेंगे तो नए आदमी का वजन आ जाएगा 0, ये हो गया दशमलव से एक 0 कट गई, 68 प्लस 15, 8 5 13 हासिल 1, 7 1 8, 83 किलोग्राम। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 83 किलोग्राम।